दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। और दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसी जानकारी देंगे जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होती। हमारे जो अधिकार होते हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, वो सारी ही डिटेल आपको इसमें बताएंगे कि कौन कौन से अधिकार हमारे पास होते हैं, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो हम उस कंडीशन में क्या करें अपने चालान को लेकर के, और उस कंडीशन में भी चालान हो जाता है तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जब हम रोड पर चलते हैं और अचानक से हमें ट्रैफिक पुलिस वाले रोक देते हैं और हमारे से ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, या फिर पॉल्यूशन मांगते हैं, या फिर इंश्योरेंस मांगते हैं, या फिर हमारे से बोलते हैं कि अपना कागज़ दिखाइए गाड़ी के, और अगर हमारे पास एक भी कागज़ नहीं होता तो उस कंडीशन में हमारा चालान हो जाता है। क्या ये आपको पता है? नहीं पता है तो एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, आपके पास उस टाइम पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स घर पर रखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपके पास मौके पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर रह जाते हैं, कंडीशन में ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चालान नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बात शायद नहीं पता होगी। और एक चीज़ और है, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ था जब से, और डिजिटलाइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता होगा, डॉक्यूमेंट्स अपने डिजी लॉकर एक ऐप होती है, आप प्ले स्टोर पर जाइए और डिजी लॉकर के अंदर सारी ऐप रख सकते हैं। इसके अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पॉल्यूशन रख सकते हैं, इंश्योरेंस रख सकते हैं। इसी के साथ साथ लॉकर के अंदर आप अपना इंश्योरेंस रख सकते हैं, पॉल्यूशन रख सकते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। और सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के साथ साथ जब भी आप कभी जाएंगे ट्रैफिक पुलिस वाले आपका चालान नहीं करेंगे, आप डिजी लॉकर में जाकर के ऐप में से दिखा सकते हैं, आपको साथ में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको पुलिस वालों से किसी तरीके की बहस नहीं करनी है अगर आपके पास उस समय पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्योंकि अगर आप बहस करते हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा, 100 से ज़्यादा ऐसी चालान होते हैं जो आपके कर सकते हैं पुलिस वाले। और 100 से ज़्यादा किस तरीके के चालान होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नहीं पहने हुए उसका भी चालान कर सकते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर वाइपर नहीं है तो आप उसका भी चालान कर सकते हैं, आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है तो उसका भी चालान कर सकते हैं, आपके गाड़ी के शीशे जो होते हैं मिरर उसके ऊपर भी चालान होता है। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे चालान होते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं रहते हैं और पुलिस वालों के माइंड में ये रहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस है, पॉल्यूशन है तो हम राजा हो गए। नहीं, आपको ये भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ट्रैफिक के रूल्स थोड़े से पता होने चाहिए। और जब भी हम कभी पुलिस वालों के चक्कर में आते हैं या पुलिस वाले जब हमें रोकते हैं तो हमें उनके साथ पहले से पोलाइटनेस से बात करनी चाहिए। और बात करने के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह की कोई गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बावजूद भी, जैसे मैंने बताया कि 100 ऐसे चालान हैं जो पुलिस वालों के हक में होते हैं, वो कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको जब ये सारे रूल्स पता है तो आपको किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना है, आपको मर्यादा में ही रहना है। सारे जो कानून होते हैं उनको फॉलो जरूर करना है। ये नहीं कि आपको सब चीज़ें पता है तो आप उसका गलत फ़ायदा उठाओ, क्योंकि कभी कभी पुलिस वालों को भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती, छोटे मोटे चालानों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं समाज में, हम अपने अधिकार जानना चाहते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप सभी को ये सारे अधिकार हमें पता चल सके। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो आप एकदम से वहाँ पर अलर्ट हो गए खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास तो सारी चीज़ें, तो हमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास आरसी है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपके पास पॉल्यूशन है, सारी चीज़ें आपने दिखा दी। अब आप सोचते हैं कि यार मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, पुलिस वाले मेरे चालान नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ चालान ऐसे भी होते हैं कि जो पुलिस वाले आपको कर देते हैं, और वो चालान क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि पुलिस वाले ने आपको रोका क्यों। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो क्यों रोका, उसकी भी एक कंडीशन है, मैं ये बता देता हूँ आपको। वो देखिए,
क्योंकि आपने कोई ना कोई विजुअल ऑफेंस किया होगा। विजुअल ऑफेंस इन द सेंस कि जैसे कि आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी होगी, वो पुलिस वाले ने देख लिया तो वो विजुअल ऑफेंस हो गया। आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, वो विजुअल ऑफेंस हो गया, वो पुलिस वालों ने देख लिया। आपने ओवर स्पीड में गाड़ी चला रखी होगी तो वो पुलिस वालों की नज़र में आ गया तो उन्होंने रोक लिया। या फिर आपने गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहे होंगे या फिर जो वहाँ पर स्पीड दे रखी है उससे ज़्यादा चला रहे होंगे तो पुलिस वालों की नज़र में आ गई तो उन्होंने रोक लिया। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको पुलिस वाले रोकते हैं। और अगर वो रोक लेंगे तब आपसे चारों चीज़ें मांगेंगे जो कि किसी ना किसी के पास पूरी नहीं होती है और इसकी वजह से भी चालान हो जाता है। तो आई होप सो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमसे छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारे बड़े बड़े चालान कट जाते हैं और जिससे हमें बाद में लोक अदालत या फिर वर्चुअल कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं। तो हम इन सब से बचाव के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं जो आपके अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, चीज़ और कंफर्म करा दूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले डॉक्यूमेंट्स जब देखते हैं फ़ोन में तो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें फ़ोन में नहीं देखना, ओरिजिनल देखना है। तो आपको उस समय एक बात बोलनी है उनसे कि सर 17 दिसंबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स ड्राइवर दिखाएंगे वो पूरी तरह से वैलिड होगा। आप ये लाइन उन्हें बोल देना, उसके बाद देखिए आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपको वहाँ पर बोल देंगे कि ये तो पढ़ा लिखा लगता है, हो सकता है एडवोकेट भी हो, तो आपको वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हम घबरा जाते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ लेन देन की बातें करते हैं तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा आपको, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि जब भी आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो क्या आपको ये पता है कि जो हमारा चालान कर रही है पुलिस वो एक नॉर्मल पुलिस है या फिर उसको अधिकार है हमारा चालान करने का या नहीं। तो आपको ये जानकारी दे दूं कि जो नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो आपका चालान नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि उसमें भी एक पोस्ट होती है ट्रैफिक पुलिस के अंदर, अगर एसआई या फिर एसआई रैंक से नीचे, एसआई रैंक तक का ही जो हमारे पुलिस अधिकारी होंगे वही आपका चालान कर सकते हैं। अगर उससे नीचे कोई भी रैंक का अधिकारी होगा, कांस्टेबल वगैरह, तो वो आपका चालान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो आप उससे पूछ सकते हैं या फिर उसके टैगलाइन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखी होती है कि वो कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, एएसआई हैं या फिर जिस भी पोस्ट पर हैं। तो एसआई और एसआई से ऊपर के ही अधिकारी आपका चालान कर सकते हैं, उससे नीचे के अधिकारी आपका चालान नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जानकारी बहुत ज़रूरी थी देना, इसीलिए मैंने आपको दे दी है। और भी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, और एक चीज़ और बता दूँ, जो पेट्रोलिंग की जो गाड़ियाँ होती हैं 100 नंबर वाली जो जीप होती हैं, आपने देखा होगा कभी कभार वो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए बीच में कभी लगा दिया या फिर आप जा रहे हो रास्ते में आपको रोक लिया। तो बता दें कि इनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं होती है चालान करने की, ये लोग भी आपका चालान नहीं कर सकते हैं। और अगर ये कुछ आपसे कहते हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट कम है या फिर आप का चालान 2000 का होगा, 3000 का होगा, तो आप लोग घबरा जाते हैं और घबराने के बाद आप लोग उनसे बोलते हैं कि चलो कुछ ले दे के काम कर लो, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बोलते हैं उनसे, पुलिस वालों से, कि 100 200 500 ले लो सर और हमें छोड़ दो और हमसे गलती हो गई या जो भी है। तो आप सभी को बता दें कि पहली बात तो वो चालान आपका कर ही नहीं सकते, बस आपसे डॉक्यूमेंट पूछ सकते हैं, आप दिखा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपका चालान नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर आप कर लीजिए इस चीज़ को। और दूसरी बात, कभी भी आपको रिश्वत नहीं देनी है और ना ही रिश्वत लेनी है, क्योंकि जो ये ऑफेंस होता है रिश्वत का वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें आपको जेल भी हो सकती है। जैसे कि आप किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए बोलते हैं और अगर उसने रिश्वत ले ली और उस समय पर किसी ने उसकी वीडियो बना ली या फिर आपने किसी की वीडियो बना ली, तो उस अधिकारी के ऊपर, उस कांस्टेबल के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो हम हो, मतलब या तो जो सामने वाला पार्टी हो यानी कि चालान जिसका हुआ है उसका हो या फिर जो पुलिस अधिकारी है वो हो, दोनों के ही लिए ये गलत है। और इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। बस सीधी सी बात आप ये समझ लें कि जो पीसीआर होती हैं
इसकी अथॉरिटी नहीं होती है। ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं ऑन रिकॉर्ड के लिए कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, इस तरीके की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि अगर पुलिस वाले आपसे खुद से मांगते हैं कि चल भाई पैसे निकालो, 100 रुपये दे दो या 200 रुपये दे दो या 500 रुपये दे दो, एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आपने उनकी वीडियो बना ली तो उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उनकी वीडियो बना ली और वो अगर आपने उनकी कंप्लेंट कर दी तो सिर्फ एक वीडियो के तहत उनकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि हमारे जो अधिकार हैं वो इस तरीके के कि ना ही आपको रिश्वत देनी है और ना ही रिश्वत लेनी है। और अगर आपका किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है और अगर आप पुलिस वाले आपकी से गलत तरीके से पैसे मांगते हैं तो आप उनकी वीडियो बना के उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ना ही आपको रिश्वत लेनी है और ना ही रिश्वत देनी है, क्योंकि ये कानूनी की तरफ से गलत है। बहुत से पुलिस वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं और आपसे बोलते हैं कि चल आगे चल के उस पान वाले को या फिर उस खोके वाले को या किसी को भी पैसे दे दियो। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आपके साथ कोई करता है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं आगे कि जो गलत आप कर रहे हैं। मतलब पुलिस वाले भी गलत नहीं कर सकते, या ना ही उनको अधिकार है रिश्वत का और ना ही हमें अधिकार है। तो हमें पहली बात तो देनी ही नहीं चाहिए, और अगर हमारी कोई गलती है तो आप कोर्ट का चालान करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, आपका समय खराब नहीं होगा। वहाँ पर हमारी ये गलतफहमी होती है, क्योंकि हम अगर 2000, 3000, 5000 का चालान जब हमारे पर हो जाता है तो हम सोचते हैं कि यार एक दिन जाएंगे खराब होगा, 1000, 2000 का नुकसान होगा। भाई आपको नॉलेज भी तो होगी, और जीवन में क्या आपका चालान ही थोड़ी करते रहेंगे। आपको एक बार अगर जाके अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं। पहली बात तो गलती करो मत, और अगर गलती हो गई है तो गलती से ही तो आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको पुलिस वालों को नहीं देने हैं पैसे, ये ध्यान रखिए। और ना ही अगर वो मांगे तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ना ही आपको रिश्वत देनी है और ना ही रिश्वत लेनी है। ये देखा जाता है कि जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं और पुलिस वाले अचानक से आते हैं और आपका कि जो बाइक है उसमें से चाबी निकाल लेते हैं, तो आपको ये बता दें कि ड्राइविंग करते समय जब आप बाइक साइड में लगाते हैं या गाड़ी साइड में लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये उनके विरुद्ध है। तो अगर ऐसा कोई पुलिस वाला करता है तो आप उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि वो उनका अधिकार ये नहीं है कि वो चाबी निकालें। और दूसरी बात, अगर वो आपसे लाइसेंस मांगते हैं तो आप लाइसेंस उनके हाथ में देने से पहले पूछ सकते हैं कि हम उनको दें या ना दें, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ दिखा सकते हैं, आप उनको देने के लिए मना भी कर सकते हो। उनके हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको लाइसेंस अपने हाथ में लेकर के दिखा सकते हैं कि मेरे पास लाइसेंस है। और अगर वो कहते हैं कि मुझे दो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपका तो ये कोई अधिकार ही नहीं है लेने का, सिर्फ आपने लाइसेंस पूछा कि है कि नहीं तो हमने दिखा दिया। तो आप अपने हैंड से उनको दिखा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके हाथ में हैंड ओवर करो। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें सोचा कि क्यों ना एक ही वीडियो में कवर कर दी जाए, ताकि बार बार की कोई दिक्कत ना हो और आप एक ही वीडियो को देख के काफ़ी सारी जानकारी जुटा पाएँ। ठीक है, और बता दूं कि गाड़ी में बैठे बैठे जब वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कुछ डिटेल मांगते हैं तो वो आपके ऊपर है। आप गाड़ी में से बाहर आना चाहते हो तो आ सकते हो, अदरवाइज आप गाड़ी के अंदर से ही डिटेल उन्हें दिखा। एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे पुलिस वाले जब बोलते हैं आपको कि गाड़ी से बाहर निकलो, तो आपको बता दें कि पुलिस वाले का कोई हक नहीं होता आपको गाड़ी से बाहर आने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो तो आप बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर बैठ के ही दिखा सकते हैं। वो आपको फोर्स नहीं कर सकते गाड़ी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये उनके अधिकार में नहीं आता है। ऐसी ही कई सारी बातें हैं जो आप को नहीं पता है और ये हमारे अधिकार है, हम लोग डर जाते हैं उनसे और उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, जिससे करप्शन काफ़ी बढ़ रहा है। तो हमें करप्शन को भी कंट्रोल करना है, अपने आप को भी कंट्रोल करना है। ना ही हमें रिश्वत देनी है और ना ही रिश्वत लेनी है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उनको बताना है कि सर आप गलत कर रहे हो, ताकि उससे उनको आगे के लिए सबक मिल जाए। ठीक है दोस्तों,
आपको ये सारी बातें अगर अच्छी लग रही हो और अगर कुछ बात मिस हो गई हो हमारी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है दोस्तों, देखा गया है कि ना फ्रॉड भी काफ़ी हो जाते हैं। कोई दिल्ली पुलिस की या फिर यूपी पुलिस की या पुलिस वाले की यूनिफॉर्म में कोई ऐसे ही आकर खड़ा हो जाए और आपसे मांग लग जाए कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो आप सभी को बता दें कि आपका हक है कि अगर ऐसा पर्सन आपके सामने कभी आता है और आपको डाउट होता है कि ये पुलिस वाले नहीं हैं, तो आप उनसे उनकी आईडी मांग सकते हैं। और उनको अगर वो रियल में पुलिस वाले होंगे तो वो अपनी आईडी ज़रूर दिखाएंगे, और अगर वो आईडी प्रूफ दिखाने से मना करते हैं आपको, तो आपका भी ये राइट है, ये आपका अधिकार है कि आप भी फिर अपने डॉक्यूमेंट उन्हें मत दिखाना, क्योंकि उससे कोई भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये भी आपका अधिकार है। हम लोग अक्सर डर जाते हैं और अपना जो लाइसेंस वगैरह या फिर जो भी डिटेल होती है वो उनको दे देते हैं, और वो उसी चीज़ का हमारे ऊपर चालान ठोक देते हैं कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ एक्सपायर हो गई है, फलाना ढिकाना। तो आप अगर जेन्युइन हैं तो आपको डरना नहीं है, और अगर वो पुलिस वाले भी जेन्युइन हैं तो वो भी अपनी आईडी ज़रूर दिखाएंगे। वो आपको बिना आईडी दिखाए आपकी आईडी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने वीडियो में सारी चीज़ें आपको बेसिक बता दी हैं, और ये बेसिक हमारे अधिकार हैं जो बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है। बहुत से लोग होते हैं भाई, गरीब होते हैं, या फिर बहुत से लोग घर से निकलते हैं 2 पैसे कमाने के लिए, और उनका अचानकली सडनली चालान हो जाता है और वो भी बेवजह हो जाता है। तो वो लोग इन रूलों के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि ये हमारे अधिकार होते हैं, हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, यही पर्पस था हमारे वीडियो बनाने का, कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। तो आप सभी लोगों से, प्यारे दर्शकों से, सभी से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए और हमारे देश में थोड़ा करप्शन को हम खुद से कम कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, करप्शन तो दोनों के लिए ही इलीगल है। मतलब कि अगर हम मांगते हैं तो भी गलत है, और अगर सामने वाला हमसे मांगता है तो भी गलत है। तो हमें इस चीज़ का बढ़ावा नहीं देना है, इसकी रोक करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। मैंने ये भी बता दिया था आपको कि 100 से ज़्यादा ऐसे चालान हैं जो कि पुलिस वाले आपके कर सकते हैं। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, घटना घटती है, तो आप सबसे पहले तो पोलाइटनेस से बात कीजिए पुलिस वालों से, और आप उनसे आईडी वगैरह मांग सकते हैं दिखाने को। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप भी उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। आप उनका आई कार्ड मांग सकते हैं कि सर अपना आई कार्ड दिखा दीजिए प्लीज़। अगर आपका सही है तो वो ज़रूर वो दिखाएंगे। अगर आप वो मना करते हैं तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट देने से मना कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। और वो ड्यूटी कर रहे हैं तो वो आई कार्ड दिखा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तो आई होप सो वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है अभी भी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देंगे। तो अगर आपको कोई टोकन से रिलेटेड जानकारी चाहिए, या फिर लोक अदालत से रिलेटेड आपको कोई सेटलमेंट चाहिए, या फिर आपका गलती से कोई चालान हो गया है, आपके घर कोई नोटिस आ गया है और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आपको कोई भी कॉल नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि टीम भी काफ़ी बिजी होती है, हर किसी का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो में अभी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।